यानी कि ये जो जाल वाले हैं, यही आपसे महंगे दामों में खरीदेंगे। और फिर पूरे पाकिस्तान में जितने भी ब्रीडर हैं, फैंसियर हैं, ज़ेबरा फिंच जिन्होंने पाली हुई हैं, उन सब का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये कराची वाले करें तो, अगर कराची वाले जो है जाके 150 को भी पेड़ सेल कर देंगे, तो भाई फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मलिक आमिर हमीद और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मिनी जू। तो हमारे चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब। दोस्तों, ज़ेबरा फिंच के बिज़नेस का जो है वो दी एंड हो चुका है। ये क्यों हुआ है, किन लोगों ने किया है और क्या आगे फ्यूचर में कभी जो है इनके रेट बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और आपको और मुझे इसका कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तमाम तफसीलात मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा। कोशिश करनी है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। पहले नंबर पे दोस्तों बात कर लेते हैं कि ज़ेबरा फिश के रेट जो है वो कब डाउन होना शुरू हुए। देखें, ये जो 2023 शुरू हुआ है, इससे भी पहले 4-5 महीने पहले कर लें, यानी कि 2022 के दरमियान से जो है छठे महीने से लेके ज़ेबरा फिश के रेट जो है वो डाउन होना शुरू हुए। इससे पहले रेट अच्छे थे, उसके बाद जो है वो 6 महीने भी गुजर गए। अब 2023 के भी 6 महीने गुजर चुके हुए हैं। अभी आगे जो है वो जून का महीना शुरू होने वाला है और जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर में जाके जो है लोग लव वगैरह और जो उनके पास पैरेट्स वगैरह होते हैं या जावा स्पैरो होती है, उसकी ब्रीडिंग जो है वो शुरू कर देते हैं। तो देखिए, 6 महीने जो मेन थे, ये मार्च से लेके और आगे अगस्त सितंबर तक जो है ये ज़ेबरा फिंच का अच्छा खासा ब्रीडिंग सीजन होता है, क्योंकि ये गर्मी में फुल ब्रीड करती हैं। हाँ, जो एक महीना जो होता है बारिशों वाला सीजन, यानी कि जिसमें मानसून बारिशें होती हैं, उसमें थोड़ा सा मटकियाँ उतार देनी चाहिए। अगर ना भी उतारें तो ये उसमें भी ब्रीडिंग तो ये करती रहती हैं। तो अब आप पीछे देख लें कि छठा महीना शुरू होने वाला है और उसके बाद जो है आगे 2 महीने मजीद रह गए हैं। तो लोगों ने जो है अब जो पैरेट्स उन्होंने रखे हुए हैं, लव बर्ड वगैरह, उसकी ब्रीडिंग का जो है वो जो है उसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। परचेजिंग वगैरह, पिंजरे वगैरह हो गए, और जो है उसका बाकी जो मटेरियल होता है, बॉक्स वगैरह जो भी है, सारा कुछ परचेज करना शुरू कर दिया है। ये आपको बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस साल आप 6वें महीने के बाद अगर आप ये सोच रहे हैं कि ज़ेबरा फिंच का रेट बढ़ेगा और ज़ेबरा फिंच जो है वो जाल रेट पे भी कुछ 700-800 पे चली जाएगी और ओपन मार्केट में जो है 1800-2000 का पेयर हो जाएगा, तो ये बिल्कुल झूठ है। आपको मेरी बात बुरी यकीनन लगेगी कुछ लोगों को, लेकिन ये झूठ है। ज़ेबरा फिंच का इस साल जो है दी एंड हो चुका है। इस साल तो इसका बिजनेस जो है ना हुआ है, ना अगले 6 महीनों में होने वाला है। दोस्तों, मैं इस साल के शुरू से लेके जो भी मैं ज़ेबरा फिंच पे वीडियोस बना रहा था, तो हमेशा मैं आपको यही गाइड कर रहा था कि अगर आपने 100 पेड़ की कॉलोनी लगाई हुई है तो 50 पेड़ पे लें, या अगर 50 पेड़ किया है तो उसको 25-30 पेड़ पे लें, और अगर आपके पास 25-30 पेड़ लगे हुए हैं कहीं पे भी, उसको 8-10 पेड़ पे लें, बाकी सारे निकाल दें, क्योंकि इसका रेट डाउन होने वाला है। काफ़ी लोग मेरी वीडियोस देखते हैं और वो कमेंट भी करेंगे कि मैंने बिल्कुल ऐसे ही कहा था कि अपनी क्वांटिटी को कम कर दें, बिल्कुल ख़त्म ना करें, क्वांटिटी कम कर दें। जैसे ये देख लें कि ज़ेबरा फिंच की हमने भी म्यूटेशन एग्जीबिशन की जो है कॉलोनी लगा ली है, कॉमन को ख़त्म कर दिया है। उस वक्त कई लोग जो है वो बुरे वाले कमेंट्स करते थे, कहते थे भाई आप जो है ऐसे बोलते हो, ये रेट बढ़ेगा, फलां होगा, ऐसे होगा। तो अब देख लें कि रेट जो है डाउन से डाउन होते जा रहे हैं। अभी कल जो है 28 मई को जो है संडे बर्ड मार्केट कराची में जो है लालू खेत में लगती है, 150 रुपए का पेयर भी कोई ले रहा था, कोई 180 का, और मैक्सिमम कोई 200 रुपए का पेयर ले रहा था। यानी कि जितना दाना है उससे हाफ रेट पे जो है पेयर अब सेल हो रहे हैं। तो मेरा मशवरा आप लोगों को है, अब मैं आगे चल के आपको ये भी बताता हूँ कि कौन लोग इसके साथ ऐसा कर रहे हैं और ये कैसे रेट इनको बढ़ाया जा सकता है। लेकिन फिलवक्त अगर आप सिर्फ ज़ेबरा फिंच पे इन्हिसार करके बैठे हैं कि आप ज़ेबरा फिंच का कारोबार करेंगे और लाखों कमा लेंगे इसी साल, तो वो झूठ है बिल्कुल। जो लोग आपको ऐसी वीडियोस बना के बता रहे हैं वो बिल्कुल झूठ कह रहे हैं। ज़ेबरा फिंच इस साल जो है वो काम नहीं करने वाली। ज़ेबरा फिंच का बिजनेस इस साल जो है वो नहीं होने वाला। हाँ, हो सकता है क्योंकि इस साल जो है काफ़ी लोगों ने सेटअप अपने ख़त्म कर दिए हैं, बिल्कुल कचरा समझ के जो है औने पौने दामों पे जो है ज़ेबरा फिंच सेल कर दिए हैं। तो मे भी हो सकता है कि अगले साल 2024 में जो है फिर ज़ेबरा फिंच पे अरूज आए, लेकिन वो डिपेंड करता है हमारे मुल्क की हालात पे। अगर रेट्स डाउन होते हैं बाकी सारी चीज़ों के, अगर कंगनी भी डाउन होती है, तो फिर जाके ज़ेबरा फिंच जो है स्टेबल हो सकती है। अगर कंगनी के रेट इसी तरीके से बढ़ते रहे तो ज़ेबरा फिंच का जो है अगले साल भी जो है कोई फ्यूचर नहीं है। ये पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि अब कम लोग रहेंगे ज़ेबरा फिंच वाले, तो हो सकता है अगले साल डिमांड बन जाए तो फिर ये महंगे रेटों पे भी सेल होना शुरू हो जाए, लेकिन कोई कंफर्म नहीं है। इसलिए अगर आप लोग रिस्क लेना चाहते हैं, रखना चाहते हैं तो रख लें, अदरवाइज़ अभी भी मेरा मशवरा है कि कहीं पे अच्छे रेट्स आपको मिलते हैं तो सेल कर दें।
कुछ पेड़ रख लें अगर रखने चाहते हैं, 10-15 रख लें, 20 रख लें, जितने आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते तो ख़त्म कर दें, कोई मसला नहीं है। अगले साल जब रेट बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं से आप परचेज़ करके फिर उनको जो है अपने सेटअप में डाल सकते हैं। वैसे मेरा जितने तक अंदाज़ा है कि अगर इसके अगले साल रेट बढ़ भी जाता है, ये को 2-3 हज़ार पे भी पेड़ चला जाता है, तो फिर भी काफ़ी लोग जो है इसका काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसके रेट गिरते हुए पता ही नहीं चलता, कभी भी रेट गिर जाते हैं और 2-2 साल जो है इसका रेट ऊपर नहीं जाते। तो मेरा नहीं ख्याल कि अब जो है लोग ज़ेब्रा फिंच की बिज़नेस की तरफ आएँगे। इसलिए मैं आपको दोबारा कह रहा हूँ कि बड़े-बड़े अगर आपके सेटअप हैं तो ख़त्म कर दें, थोड़ी-थोड़ी रख लें ज़ेब्रा फिंचेस। अगर वो भी नहीं रखना चाहते तो वो भी ना रखें, आपकी मर्ज़ी है। और उसके मुतबादिल जो है इतने परिंदे हैं, मैं अपने चैनल पे वीडियोज़ बनाता रहता हूँ, किसी और के चैनल की वीडियोज़ देख लें, किसी से मशवरा कर लें जिसने जो है बर्ड्स रखे हुए हैं कि मुझे जो है कौन से बर्ड्स रखने चाहिए जो प्रॉफिटेबल होते हैं, तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह। अब बात कर लेते हैं कि इसके रेट कम क्यों हुए हैं और किन लोगों ने किए। देखें, अगर ₹150 का पेड़, अब मेरी बात को आपने समझना है, अब मेरी बात को आपने समझना है और कमेंट करके बताना है कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। देखिए, ₹150 का पेड़ लेना है लालू खेत वाले, लालू खेत बर्ड मार्केट में जाल वाले बैठे, तो उनकी बात कर रहा हूँ। और वो ये भी कह रहे हैं कि इसके रेट जो है मतलब नहीं है, एक्सपोर्ट नहीं हो रही, इसीलिए हम कम रेट पे ले रहे हैं। तो ये बताएं कि उनका दिमाग ठीक है कि अगर ₹300 कंगनी है, ₹150 का पेड़ ले रहे हैं, एक्सपोर्ट भी बंद है, तो वो अपने पास रखेंगे कि ये कल को महंगी हो जाएंगी तो हम जो है इनको सेल करेंगे? ऐसा नहीं है। ज़ेब्रा फिंच के कुछ तो खैर कंगनी की वजह से रेट जो है वो ख़राब हुए हैं, कुछ जो है इन जाल वालों ने कर दिए। देखें, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी प्रोडक्शन होती है बर्ड्स की, घरों में तो कम ही लोग रखते हैं। शौकीन हज़ार कितने के होते हैं? थोड़े से होते हैं। इसलिए ये सारा माल इकट्ठा होके 50-50 पेड़ किसी दुकान से, किसी से 100, किसी से 500, 1000, ये सारे पेड़ इकट्ठे होके जाने कराची ही होते हैं, क्योंकि वहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो अब ज़ेब्रा फिंच जो है आपको पता है किस लिए इसको डाउन कर दिया गया है, ताकि जो है लोग इसको ख़त्म कर दें और सारे जाके सेल कर दें। आगे एक्सपोर्ट भी इसकी हो रही है और अच्छे रेट पे भी सेल हो रहे हैं ज़ेब्रा फिश, अभी भी सेल हो रही है ज़ेब्रा फिश। अब देखें, ₹150 का अगर कोई पेड़ ले रहा है तो वो घर रखने के लिए तो ले नहीं रहा, घर रखेगा तो उसको एक्सपेंस पड़ेंगे कंगनी के, वो तो सेल करना चाहेगा ना आगे, इसलिए वो आगे सेल कर रहा है और अच्छे रेट्स पे सेल कर रहा है। तो अगर देखिए, जाल रेट मेन जो होते हैं वो कराची के होते हैं, कराची में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, तो इसलिए जो है कराची वाले के जो जाल रेट होते हैं वो ज़्यादातर कंसिडर किए जाते हैं पूरे पाकिस्तान में। तो अगर कराची के जो फार्मर हैं ज़ेब्रा फिंच वाले, वो को 2 महीने 3 महीने ज़ेब्रा फिंच को होल्ड कर लें, यानी कि एक पेड़ भी ना देने जाएँ। अभी एक जाल वाला बता रहा था कि अगर उनके पास 10,000 पेड़ की डिमांड होती है ज़ेब्रा फिश की, तो लोग जो 15-15, 20-20 हज़ार पेड़ लेके पहुंचे होते हैं, तो फिर उन्होंने तो रेट डाउन ही करना है ना। आपको पता है, जिस चीज़ की प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए तो उसके फिर रेट भी डाउन हो जाते हैं, जब कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है तो रेट डाउन हो जाते हैं। तो इसलिए अगर कराची वाले जो है होल्ड कर लें 2 महीने 3 महीने, बिल्कुल एक पेड़ भी सेल ना करें ज़ेब्रा फिंच वालों को, तो यही ज़ेब्रा फिंच वाले जो है, यानी कि ये जो जाल वाले हैं, यही आपसे महंगे दामों में खरीदेंगे। और फिर पूरे पाकिस्तान में जितने भी ब्रीडर हैं, फैंसियर हैं, ज़ेब्रा फिंच जिन्होंने पाली हुई हैं, उन सब का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर ये कराची वाले करें तो, अगर कराची वाले जो है जाके 150 को भी पेड़ सेल कर देंगे, तो भाई फिर इसका अल्लाह ही हाफ़िज़ है। फिर आप ज़ेब्रा फिंच का ख्याल निकाल लीजिए, मैं नहीं कह रहा। आप टोटल ओवरऑल सारा जो है ना आप खुद तजर्बा कर लें कि मेरी बात का क्रॉस वेरीफाई कर लें इधर-उधर से कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। अगर कराची वाले साथ नहीं देंगे तो पूरे पाकिस्तान में जो है ज़ेब्रा फिंच जो है बहुत ठप हो जाएगी। इस साल जो है इसका दी एंड हो चुका हुआ है। इस साल इस पे इन्वेस्टमेंट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम गुज़र चुका हुआ है। अगले साल का सोचें और देखें कि आप जो है इसको रखना चाहते हैं तो रख लें, नहीं रखना चाहते तो ना रखें। बेहतर है कुछ लव बर्ड की वैरायटी रख लें साथ में, ताकि आपके एक्सपेंस वगैरह निकलते रहें और आप एक अच्छे प्रॉफिट की तरफ आएँ। कि लव बर्ड जो है वो महंगे होते हैं, छोटे से छोटा पेड़ भी है, फिशर का भी लेने जाएँ तो 4-5 हज़ार का मिलता है और इसके ऊपर तो फिर कई बात चली जाती है। और उसका दाना सस्ता है, 200-220-30 रुपए किलो दाना मिलता है, तो वो इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट दे जाता है। इसलिए मैं भी लव बर्ड की तरफ आ रहा हूँ। हमारे ऊपर वाले पोर्शन में सेटअप है, वहाँ बड़ा सा केज ला के सारे हमने जो है ना वो छोड़े हुए हैं। वो इंशाल्लाह ताला जब सीज़न शुरू होगा तो मैं सारा कुछ आपको दिखाता रहूँगा। आई होप सो कि दोस्तों आप मेरी बात को समझ गए होंगे। मैं हमेशा आपको सही मशवरा देता हूँ, एग्जैक्ट मशवरा देता हूँ। मैंने ये कॉलोनी लगाई हुई है ना 20 पेयर की, मैं अफोर्ड कर सकता हूँ। अब ये ब्रीड ना भी करें, मैं अगले साल तक भी अफोर्ड कर सकता हूँ दाना वगैरह। इसलिए आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं आसानी से उतने पे रख लें। बाकी बेहतर है कि सेल करके यार किसी और तरफ आ जाए, मतलब और तरफ से मुराद है कोई और बर्ड रख लें जो आपको कल को प्रॉफिट भी दे सके। तो उम्मीद है कि अच्छा आपने करना ये है कि आप इस वीडियो को जो है अपने आगे भी शेयर करना है, फेसबुक पे भी कर दें, व्हाट्सएप पे भी कर दें, कि जो लोग अभी भी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि ज़ेब्रा फिंच कभी ऊपर उठेगी और हमें माला माल कर देगी, झूठ है। इस साल तो ये होने नहीं वाला। अगले साल के लिए अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं
कि क्या होगा, क्योंकि मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आगे लव बर्ड का सीज़न शुरू होने वाला है, इसलिए कह रहा हूँ कि साल इसका कोई रेट बढ़ने वाला नहीं है। अगले साल अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।